बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 15 फरवरी, साल है 2024। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिल गई। सलमान अकरम राजा कामयाब, वजीर आजम पीटीआई का होगा। मामलात तय, मामलात किसके दरमियान तय हुए, और यहां पर बड़ी खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या बड़ी खबर है, अदालत में इस टाइम क्या कुछ हो रहा है, इस टाइम की जो मौजूदा सूरत है आगे चलकर आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि, और वो खबर कुछ यूं है कि इमरान खान साहब की और साबका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या तय पाया वो आपके साथ शेयर करता हूं। असद कैसर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम का नाम इमरान खान साहब ने मुंतखब कर दिया है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम है वो उमर अयूब साहब होंगे। उमर अयूब साहब को वजीर आजम के लिए, वजीर आजम के नाम के लिए नामजद किया गया है इमरान साहब की जानब से। तहरीक इंसाफ की जानब से वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे उमर अयूब साहब। एक बात ये, दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो असद कैसर साहब है उन्होंने इमरान साहब का जो पैगाम है वो हम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं हम तक असद कैसर साहब ने जो पैगाम पहुंचाया, जो उनकी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। असद कैसर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत की जाए और जो उनके खदशात हैं, जो उनके तफजात हैं उनको सुना जाए, उनके साथ आप जाकर मिलकर बैठे। इमरान साहब ने JUIF के साथ बातचीत करने की इजाजत दे दी है तहरीक इंसाफ को। यहां पर आपको बड़ी खबर से आगाह करता चलूं कि इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो मामलात हैं वो भी तय पा रहे हैं, और इमरान साहब के जो इस टाइम यहां पर नुमाइंदे हैं शेर अफजल मरवत ने इस बात की उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं और तहरीक इंसाफ के साथ वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता हो रहा है, और दूसरी जानब से जो इमरान खान साहब है वो कह रहे हैं कि JUIF के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। यहां पर जो सबसे बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को माइनस किया। नवाज शरीफ साहब को माइनस करने के बाद अब नून लीग बौखलाहट का शिकार है। राना सनाउल्लाह साहब के बयान सामने आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरफ अपनी हार तस्लीम की है, दूसरी जानब सार रफीक साहब ने भी अपनी हार तस्लीम कर ली है, और तीसरी जानब जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनको नामजद किया गया है वजीर आला पंजाब की, वो उम्मीदवार हैं, तो उसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसने अपने खदशात का इजहार किया है। देखें, जब भी कोई वजीर आला बनता है या कोई भी वजीर आजम बनता है तो ब्यूरोक्रेट जो है उनका एक वाज़े अमल दखल होता है पाकिस्तान की हुकूमत बनने में। और अगर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अगर नहीं चाहते तो हुकूमत बनाना किसी भी शख्स के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पंजाब में, जो बिजनेस कम्युनिटी है, तो वो लोग जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के नामजदगी के ऊपर वो अपने खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो अभी तक जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं उनकी जो कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ी हुई है, और दूसरी जानब अदालतों से भी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे सलमान अकरम राजा साहब, जिनका मुकाबला हुआ था ओन चौधरी के साथ, ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने,
और आज की समाअत के दौरान बड़ी खबर चलकर आई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस केस की समाअत लगी हुई थी। दौरान समाअत ये खबर चलकर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओन चौधरी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और यहां पर सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का मतलब यह बनता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को फिर देखा जाएगा, फिर हतमी नताइज सामने आएंगे। अभी जो ओन चौधरी की जो सीट है, ये जो नशिस्त है, वो खतरे में पड़ चुकी है और फॉर्म 45 के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस जगह से इलेक्शन जीता हूं। दूसरी जानब तहरीके इंसाफ की जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद में, तो उसके ऊपर भी स्टे हो चुका है। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब हैं, उन्होंने इस केस के ऊपर हुक्म इंतनाई जारी किया हुआ है और उन्होंने कल उनके जो रिमार्क्स सामने आए थे, उस रिमार्क्स में उन्होंने कहा था कि जब ये केस अदालतों में चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जानब से किस तरह नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यहां पर अब मामला जो है वो काफी पेचीदा हो चुके हैं। तहरीके इंसाफ ये दावा कर रही है, तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं, यहाँ पर सरदार लतीफ खोसर साहब और इत्तेजाज साहब, वो तहरीके इंसाफ के वकला हैं। वकला में उनको आज शुमार किया जाता है, वो तहरीके इंसाफ के वकील हैं। तो इत्तेजाज साहब, सरदार लतीफ खोसर साहब, उनका ये दावा है, बैरिस्टर गौहर अली खान का ये दावा है कि तहरीके इंसाफ 50 सीटें उनको वापस मिल जाएंगी और अदालतों से उनको मतलूबा हदफ जो कि वो हासिल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ उनके पास सादा अक्सरियत आ जाए, तो उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान वो अपना रोल निभा रहे हैं। और यहाँ पर मामला जो है वो मजीद पेचीदा हो रहे हैं, क्योंकि अगर अदालतें तहरीके इंसाफ को उनकी खोई हुई नशिस्तें वापस दे देती है तो तहरीके इंसाफ को वजीर आज़म बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको एक तरफ तहरीके इंसाफ जो है उनको उनकी मतलूबा नशिस्तें मिल जाएंगी, दूसरी जानब से जो यहाँ पर जो छोटी जमातें हैं तहरीके इंसाफ उनके साथ राब्ते में है और तहरीके इंसाफ उनके साथ राब्ता करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और तहरीके इंसाफ ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्ते में, आइंदा जो आने वाला हफ्ता है उसमें हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर हम अपना इंतखाबी निशान बैट वापस लेंगे और ताकि हम जो असम्बली है उसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हासिल कर ले। अगर बैट वापस नहीं मिलता तो किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद बनाकर मखसूस नशिस्तें लेने की कोशिश की जाएगी। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। जो ही मजीद खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ वो खबरें शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान